जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस टाइम पे राज्य में जितने भी अदर स्टेट के गवर्नमेंट टीचर हैं और आप लोग का सीटेट हो या फिर एसटीटी, उसमें यदि आप लोग का थोड़ा बहुत कम नंबर है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग हर एक जिले से जो आपका स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है कराए गए हैं। बाकी औरंगाबाद वाला मैटर आप लोग को पता होगा कि जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट भी जो है आपका कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एसटीटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट है उनके तरफ से जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है यानी जो आपका बिहार बोर्ड है जिनके माध्यम से आपका एसटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पर आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए हैं कि जो यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल और उसके साथ ही जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर एसटीटी में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पर उस आरटीआई का जवाब आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया गया था, इसको लेकर हम देखेंगे और उसके साथ ही जो आपका ऑफिशियल एसटीटी का पासिंग मार्क्स है उसको लेकर भी बात करेंगे। और बाकी एक यहाँ पर बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से एसटीटी का सर्टिफिकेट शेयर किया गया है, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे इसका आपका क्या मैटर है। बाकी इन सभी चीज़ों को लेकर कि जो आपके अभी वर्तमान तक अलग अलग जिले से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए हों, तो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में इस मैटर पे आपका क्या किया जा रहा है, यानी वर्तमान में उसका स्टेटस क्या है, आगे आने वाले समय में इस मैटर पर आपका क्या होगा, उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। बहुत सारे अदर स्टेट की फीमेल हों या फिर दिव्यांगता श्रेणी से आप यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, आप लोग बीपीएससी टीआरई 3rd का फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हम यहाँ पर एग्जाम दें या फिर न दें, क्योंकि एग्जाम का जो आपका टाइम है वो भी यहाँ पर बहुत कम जो है आपका बचा है, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपका सीटेट का कोर्ट केस का मैटर है तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर जो है हर एक चीज़ जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका आरटीआई का रिप्लाई है उसे हम यहाँ पर जो है वो देखें, तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके आरटीआई का जवाब जो है वो दिया गया है। इसमें पहले वाले पॉइंट पर देखेंगे तो जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से आपका जवाब मांगा गया है और दूसरे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो आपके बिहार बोर्ड की तरफ से उस आरटीआई का रिप्लाई जो है वो दिया गया है। इसमें कैंडिडेट की तरफ से आपका जवाब मांगा गया था कि यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 यानी जो आपका एसटीटी है तो उसमें यहाँ पर बिहार के बाहर की महिला यानी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट, उसके साथ ही जो अदर स्टेट के विकलांग यानी जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर एसटीटी में उत्तीर्णांक हेतु कितना नंबर चाहिए, ऐसा यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर आपका मांगा गया था। अब यहाँ पर आप जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उनका आप यहाँ पर जवाब जो है वो देख सकते हैं। ये लोग बहुत शातिर हैं कि ये लोग यहाँ पर जवाब में नंबर जो है वो नहीं दिए, क्योंकि आप यहाँ पर खुद सोचिए जो यहाँ पर अभ्यर्थी जिनकी तरफ से आरटीआई लगाया गया तो वो यहाँ पर नंबर जो है उनको यहाँ पर जानना था कि यहाँ पर हकीकत में कितना आपके नंबर जो है होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं उनके तरफ से जो आपका एसटीटी 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन यानी जो आपकी विज्ञप्ति है वही यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है संलग्न करके भेज दिया गया कि आप यहाँ पर एसटीटी 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो देख लीजिए और उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स होगा तो उसे आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिए, यानी एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया है। ना ही इसमें आप यहाँ पर रिप्लाई में देखेंगे तो कोई आपका कोर्ट केस का जो आपका मैटर है उसके बारे में इस आरटीआई में आपके मेंशन जो है किए गए। किस कोर्ट केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपका 15/5/2024 यानी 15 मई 2024 को जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से एक जो आपका आदेश जारी किया गया था, जो आपका वही आदेश बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका खलबली मचा रहा है, तो उसके बारे में इसमें आपका मेंशन भी जो है वो नहीं किया गया है। यानी जो आपका एसटीटी का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में जितने आपके पासिंग मार्क्स दिए गए हैं उतना ही पासिंग मार्क्स अदर स्टेट के फीमेल और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उतना आप लोग का है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनके हिसाब से। अब यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क्स है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप 7वें पॉइंट पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। अब यहाँ पर आप लोग ये मत बोलिएगा कि वो तो आपका 2023 का था, ये आपका 2024 का है, तो पासिंग मार्क्स में कोई आपका अंतर नहीं है। जो आपका 2023 में था वहीं आपका 2024 में भी है। आप सभी लोग को पता है कि 150 नंबर का जो आपका एसटीटी का पेपर होता है वो यहाँ पर आपका होता है और उसमें जो आपका मेन मैटर था या फिर जो आपके आरटीआई लगाए गए थे वो यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी और उसके साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे। इसमें आपका साफ तौर पर बोला गया है 40% यहाँ पर आपका है, तो आप यहाँ पर एसटीटी उत्तीर्ण हैं, यानी आपका एसटीटी में 60 नंबर है, चाहे आपका एसटीटी पेपर 1 हो या फिर आपका यहाँ पर एसटीटी पेपर 2 हो, आप यहाँ पर बिल्कुल पास हैं। और जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यानी बिहार बोर्ड की तरफ से आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा गया है और वही जवाब आपका उस आरटीआई में जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया तो वही जवाब आपका यहाँ पर भी जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ पर क्यों माने, क्योंकि यही तो आपका मैटर फंसा है। इसी मैटर पर यहाँ पर 60 नंबर जिनका है तो उनसे भी तो यहाँ पर जो आपकी स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर
आपका मांगा जा रहा है जब से यहाँ पर 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर जो आरक्षण वगैरह है वो यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो आपका अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यानी कि जो आपका एसटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और उनके तरफ से जो आपका आरटीआई है उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि आपका यहाँ पर 60 नंबर आपका होना चाहिए, आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आरक्षण वाले मैटर को लेकर, आरक्षण वाले मैटर पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे जो आपका सीटेट का पेपर होता है जो आपका सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आरक्षण बेसिकली जो आपका होता है वो यहाँ पर आपके जाति के आधार पर जो है वो दिए जाते हैं। जैसे सीटेट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी के महिला कैंडिडेट हैं और उसके साथ ही जो सामान्य श्रेणी के मेल कैंडिडेट हैं, यानी सामान्य श्रेणी के आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका सीटेट में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है, वो यहाँ पर आपका 90 नंबर यानी यहाँ पर आपके 60% जो है आपका चाहिए होता है। तो ये आपका तो जाति के आधार पर यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका जाति था बस यहाँ पर आपका समान श्रेणी की जाति था। यहाँ पर जो बिहार वाला जो आपका मैटर है वो यहाँ पर आपका लिंग के आधार पर जो आपका आरक्षण है उसका यहाँ पर प्रावधान है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर महिला है वो यहाँ पर समान श्रेणी के हों या फिर EWS की हों या फिर BC हों या फिर EBC हों या फिर SC हों या फिर ST हों, यानी आप यहाँ पर सिर्फ फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 40% यहाँ पर आपका चाहिए। तो यहाँ जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती या फिर जो आपका बिहार एसटीटी हो उसमें जो आपका आरक्षण है वो यहाँ पर आपका लिंग के आधार पर आप लोग को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, ना कि यहाँ पर आपके जाति के आधार पर। क्योंकि यदि जाति के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाता तो इसका मतलब साफ है कि जो समान श्रेणी की महिला हो या फिर यहाँ पर समान श्रेणी के मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एसटीटी में पास होने के लिए 75 नंबर यानी कि 50% आपको यहाँ पर जो है वो चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर जो आपका आरक्षण का इसमें जो आपके प्रावधान किए गए उसमें आपका लिंग के आधार पर आप लोग को यहाँ पर आरक्षण मिला है। इसलिए आपका यदि 60 नंबर है एसटीटी में तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं आप लोगों को पता होगा कि आप कोई अन्य भी वैकेंसी वगैरह में फॉर्म सबमिट करेंगे, आप बिहार की शिक्षक भर्ती नहीं किसी अन्य में भी आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं यानी मेल भी कैंडिडेट होते हैं तो उनको भी यहाँ पर जो आपका आरक्षण का प्रावधान है वो यहाँ पर आपका कुछ न कुछ होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर बिहार में थोड़ा सा आपके यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे, प्राथमिकता के आधार पर आप लोग को यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि आपका यदि 60 नंबर है, चाहे आप दिव्यांगता श्रेणी से हों या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है उत्तीर्ण हैं। आरटीआई का रिप्लाई भी हमने दिखा दिया कि आरटीआई में आपका बोला गया कि आप नोटिफिकेशन जो है वो देख लीजिए, नोटिफिकेशन में जितना नंबर आपका दिया गया है उतना ही आपका यहाँ पर पासिंग नंबर आपका होना चाहिए। और इसमें जो आपका आरटीआई का जवाब है यदि उसमें कोई कोर्ट केस का मैटर या फिर आपका आरटीआई में बता दिया जाता कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था उसी आदेश के हिसाब से यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तब तो यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क्स होता है वो यहाँ पर आपका 50% यानी जो आपका एसटीटी है उसमें आपका 75 नंबर होता, तभी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका मैटर है, इसे आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। आपका यदि एसटीटी का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें आपका यदि क्वालिफाई लिखा है, आपका यदि पास लिखा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल पास हैं। और आप यदि टीआरई 3rd में फॉर्म सबमिट किए हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम जो है वो देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं हम यहाँ पर एग्जाम दें या फिर न दें, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम जो है वो दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बगल में आप यहाँ पर एक और जो है वो कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से एसटीटी का सर्टिफिकेट जो है वो शेयर किया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है बीसी कैटेगरी के जो है कैंडिडेट हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे बीसी का मतलब यहाँ पर जो आपका पिछड़ा वर्ग होता है, जैसे बिहार में पिछड़ा वर्ग भी 2 कैटेगरी में है, एक तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर आपका पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर जो बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में आते हैं और इनका यहाँ पर एसटीटी में पास होने के लिए 45.5 जो आपके प्रतिशत हैं यानी 45.5 यहाँ पर 50 आपके इतने आपके मार्क्स हैं यानी 68.25 यहाँ पर आपका नंबर है एसटीटी में, तो आप यहाँ पर पास होंगे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनके तरफ से किस तरीके से आपका अन्याय जो है किया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट हैं इनका नंबर कितना एसटीटी में है 68 है, लेकिन इनको यहाँ पर फेल किया गया है यानी यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे ठीक तो है नॉट क्वालिफाई, क्योंकि 86 यहाँ पर 25 नंबर यहाँ पर होना चाहिए, इनका तो 86 नंबर है। लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई आपके अंक हैं उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पर क्या होता है कि आधा, यानी यहाँ पर जो आपका 0.0 पॉइंट है तो यदि इससे अधिक आपका जाता है तो यहाँ पर आपके एक जो है आपके काउंट किए जाते हैं। एक का मतलब यहाँ पर आपके 69 जो है आपके हो जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि जब यहाँ पर दशमलव के बाद आधा से आपका कम रहता है यानी आधा से आपका नीचे रहता है तो यहाँ पर जो आपका बगल वाला होगा वो यहाँ पर आपका नहीं माना जाता है, बस यहाँ पर जो आपके 68 हैं वो यहाँ पर आपका जो है माना जाता है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं
हैं उनका यहाँ पर पास होने के लिए 68.25 यहाँ पर आपका नंबर होना चाहिए। यानी इनका जब यहाँ पर 68 नंबर है तो इनको यहाँ पर पास जो है कर देना चाहिए था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, लेकिन उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो फेल हैं वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी मतलब इन लोग को जो है वो समझना चाहिए, कम से कम यहाँ पर पास कर देना चाहिए, क्योंकि आधा से अधिक मतलब आधा से कम नंबर यहाँ पर पासिंग मार्क्स है। यदि आधा से अधिक होता तब इनका यदि 68 नंबर होता तब यहाँ पर ये जो है नॉट क्वालिफाई होते, लेकिन इनका मतलब 68 नंबर है उसके बावजूद भी इनको जो है फेल कर दिया गया। तो देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यदि सिर्फ नंबर आपका दिया जाता तो फिर यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होता और यहाँ पर मैक्सिमम चांस होता कि इनको जो है वो शामिल कर लिया जाए, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट है उसमें क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर आपका लिखा गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जब यहाँ पर आपको फेल कर दिया गया, नॉट क्वालिफाई लिखा गया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है जो शिक्षक भर्ती हो या फिर जो आपका एएसटीटी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका फेल है, यानी ये आपका मान्य जो है उन्हें होगा। ये इनका हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर नौकरी में है और जिनसे आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है उसको लेकर। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्पष्टीकरण मांगने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पर नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा या फिर नौकरी आपकी जो है वो समाप्त हो गई। बस स्पष्टीकरण में यही है कि कुछ आपके मैटर फंसे या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो या फिर जो भी शिक्षा विभाग हो, आपका जो भी दस्तावेज हो, या फिर एक तरीके से समझेंगे कि वो लोग आपसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी आपका तरफ से दस्तावेज सबमिट किया गया है वो आपका सही है या फिर गलत है। तो बस इसी के आधार पर आप लोगों से क्या किया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिए। जिस भी चीज़ पे या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका संशय रहता है तो विभाग की तरफ से आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगा जाता है। और बस आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण के माध्यम से आपको स्पष्ट जो है करना होता है कि देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से है, XYZ जो भी फलाने ढिमकाने हैं, उससे फिर यहाँ पर जो आपका विभाग होता है वो यहाँ पर आपके संतुष्ट जो है हो जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर जैसे सोच रहे हो कि हमसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया तो हमारा यहाँ पर नौकरी चल जाएगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपके डर हैं वो तो यहाँ पर आपके बने ही रहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर नौकरी में अभी वर्तमान में हैं, अभी तक बस आपके जो स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है करा गया। किसी को भी एसटीटी मैटर पर किसी को भी नौकरी से आपका बाहर नहीं निकाला गया है। ना ही यहाँ पर जो आपका सीटेट वाला मैटर है तो सिर्फ आपके औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से नौकरी से निकाला गया है, नहीं तो इसके अलावा सीटेट वाले मैटर पर भी किसी अन्य जिले की तरफ से आपको यहाँ पर नौकरी से जो है आपका नहीं निकाला गया है। ध्यान रखिएगा जो आपका सीटेट का मैटर है और जो यहाँ पर एसटीटी का मैटर है, दोनों मैटर आपका अलग अलग है। और जो आपका कोर्ट की तरफ से आपका जो आपके मतलब कोर्ट केस था और उस कोर्ट केस के आधार पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, उस आदेश में भी जो आपका सीटेट है उसके बारे में जो है वो जिक्र किया गया था। और क्योंकि सीटेट में ही यहाँ पर जो आपके 5% का जो आपका रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है और वहीं आपका मामला कोर्ट में आपका फंसा था। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश आपका जारी किया गया था और फिर उस आदेश को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर स्थापना या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी हों उनको यहाँ पर प्रतिलिपि किया गया था। तो वो लोग यहाँ पर क्या किए कि पात्रता वाले में सीटेट के साथ साथ जो एसटीटी वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर उसी लपेटे में जो है वो ले लिए। और यहाँ पर जो आपका कन्फ्यूजन हो या फिर जो आपके स्पष्टीकरण हो, इसमें आपका जो भूचाल हो या फिर जो आपका इस तरीके से मैटर है वो यहाँ पर आपका फंसा, जो कि दोनों मैटर आपका अलग अलग है। जो आपका सीटेट है वो तो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें जो आप लोग का नंबर था तो वो सीबीएसई की तरफ से आपका जारी किया गया था, तो उसमें आपका कन्फ्यूजन था क्योंकि वो आपका सेंट्रल लेवल पर मैटर था। लेकिन एसटीटी में कोई उस तरीके का समस्या ही नहीं था, क्योंकि जो आपका एसटीटी का एग्जाम है वो यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग यानी जो आपके बिहार बोर्ड हैं उनके तरफ से कंडक्ट कराया जाता है और बाकायदा इनके तरफ से आपका नंबर यदि सिर्फ आपका जारी किया जाता तब तो उसमें आपका समस्या होता। लेकिन उनके तरफ से नंबर जारी करने के साथ साथ आप क्वालिफाई हैं या फिर क्वालिफाई नहीं है वो भी यहाँ पर आपका लिखा गया, तो इसमें तो आपका कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर उनकी स्थापना शाखा की तरफ से इस मैटर पे भी वो लोग सीटेट वाले में यहाँ पर एसटीटी वाले को लपेट लिए और उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगे। लेकिन स्पष्टीकरण मांगने के बाद अभी तक किसी को नौकरी से आपका नहीं निकाला गया है और भविष्य में भी आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से नौकरी से आप लोग यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। आपकी यदि एसटीटी के सर्टिफिकेट में पास है तो आप यहाँ पर पास हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। जब भी आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाए तो आपको अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट मतलब स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करेगा। यदि आपको कोई दबाव देकर बोले कि आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर इस तरीके से दीजिए तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको यदि उनके तरफ से यदि आपको नौकरी से हटा दिया जाता है तब वो आपका अलग मैटर है, लेकिन अपने तरफ से कुछ भी आप मत करिएगा। बस आपसे यही दो काम आपसे कराया जाएगा। एक तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाएगा और दूसरे आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाएगा तो डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो स्पष्टीकरण आप यहाँ पर जो है वो दे दीजिएगा। बस जो आपका क्वालिफाई वाला जो सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर दे देंगे तो आपको स्पष्टीकरण में उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपका इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर आपका सीटेट वाला मैटर है तो देखिए इस
पर भी आपका मामला नहीं फंसेगा। यदि कोई भी आपके जो हाई कोर्ट हो या फिर जो आपके सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें यदि सही तरीके से इस मैटर पे आपका लड़ा जाता है और जो आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, चाहे आपका टीआरई फर्स्ट का हो या फिर टीआरई 2 को हो, क्योंकि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो आपका पात्रता है उसमें पात्रता में कोई आपका बदलाव नहीं किया गया था सीटेट वाले मैटर पर। जितना आपका टीआरई फर्स्ट में पासिंग मार्क्स था उतना ही आपका टीआरई 2 में भी पासिंग मार्क्स था। और यहाँ पर अदर स्टेट की आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट थी तो आपके यहाँ पर सीटेट में 55% पे आपके पास जो है बोले गए थे, जो कि इसमें भी जो आपका आरक्षण का प्रावधान है वो यहाँ पर आपके लिंग के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। उसमें आपका साफ तौर पर लिखा गया जो समान श्रेणी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% आपके अनिवार्य हैं, यानी आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर पास हैं। तो इसका भी कोर्ट केस में बहुत सारे लोग अपना लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आप इसमें कोर्ट केस, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 2-4-5 लोग को यहाँ पर मिलाकर कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल कर दे रहे हैं, तो ऐसा आप मत करिएगा। देखिए आप कोर्ट में कई याचिका आप यहाँ पर दाखिल करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका शाहीन वाला केस हो और उसके साथ ही जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, जो कि उसी आदेश के बाद यहाँ पर आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और यहाँ पर औरंगाबाद में नौकरी से भी निकाला गया, तो उसी केस को आप यहाँ पर जितना मजबूती के साथ होगा वो उसे आप यहाँ पर जो है वो लड़िएगा, क्योंकि उसी को ही यहाँ पर आपको जो है वो चैलेंज करना है और उसी के आधार पर आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण या फिर नौकरी है उससे यहाँ पर आपको टर्मिनेट जो है वो किया जा रहा है। और आप ज़्यादा केस करेंगे तो उसमें यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर केस कर दीजिए और फिर उसके बाद आप केस को जो है मजबूती से नहीं लड़े और फिर उसके बाद कोई कोर्ट की तरफ से उस तरीके का उलूल जुलूल आपका आदेश आ गया, तो फिर तो शिक्षा विभाग वाले तुरंत उसे अलाउ कर देंगे और उसके आधार पर फिर से आप लोग यहाँ पर समस्या हो जाएगा। तो जो कोई भी आप यहाँ पर कोर्ट में आप यहाँ पर केस लड़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लड़िएगा ताकि उसमें यहाँ पर जीत मिले। हाई कोर्ट की तरफ से यदि आपको राहत नहीं मिलता है, यदि आपको यहाँ पर जीत नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का आपका यहाँ पर दरवाजा खुला है, निश्चित तौर पर आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो जाइएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि वो अपना फॉर्म सबमिट करने को लेकर या फिर नोटिफिकेशन में संशोधन को लेकर या फिर एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर या फिर रिजल्ट जारी कराने को लेकर या फिर कोई भर्ती वगैरह होता है तो उसमें आपके धांधली वगैरह होता है, तो उसको लेकर लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट हो या फिर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें तक जो है वो चले जाते हैं। और जब यहाँ पर आप लोग को नौकरी से निकाला जा रहा है तो अब यहाँ पर आप लोग नहीं जाएंगे, तो यस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी नौकरी जो है वो जा रही है और आप यहाँ पर 8-9 महीने अपना नौकरी किए, उसके बाद यहाँ पर आपको नौकरी से जो है हटाया जा रहा है। यदि नौकरी लगने वाला होता तो उस टाइम पर आप नहीं जाते तो आपका अलग मैटर था, लेकिन आपको यहाँ पर नौकरी आपकी लग गई है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत जो है वो करिएगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पर धैर्य भी जो है वो रखना होगा और आप यहाँ पर सही तरीके से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर जो है वो जीत मिलेगा। अब यहाँ पर जो लोग टीआरई 3 के एग्जाम में आप यहाँ पर शामिल होंगे तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसटीटी वाले मैटर को लेकर हमने ऊपर ही बता दिया कि बस आपको एक चीज़ देखना है, आपको अपना एसटीटी का जो सर्टिफिकेट है उसे आपको जो है देखना है। यदि आपके एसटीटी के सर्टिफिकेट में क्वालिफाई लिखा है तो आप यहाँ पर टीआरई 3 का जो एग्जाम होगा उसमें आप यहाँ पर शामिल होइएगा, और यदि एसटीटी के सर्टिफिकेट में क्वालिफाई नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म ही क्यों सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, आपके फॉर्म में मतलब सर्टिफिकेट में क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो जरूर देने जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बोलेंगे कि क्यों यहाँ पर उनको आप गलत तरीके से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर एग्जाम में जो है वो शामिल होके, दरअसल आप अपने से खुद से जो है वो समझिए, आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में आपका क्वालिफाई लिखा है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर तथ्य छुपाए हैं कि आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर बिहार की फीमेल कैंडिडेट हैं। यदि ऐसा होता तब तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनका गलती होता, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके तरफ से बोला गया कि हम अदर स्टेट की हैं और उसके साथ ही हम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम दे रही हैं और यहाँ पर जब आपका एसटीटी का सर्टिफिकेट पे आपका क्वालिफाई लिखा जा रहा है तब यहाँ पर जब आपके क्वालिफाई लिखा गया है तो आप यहाँ पर पेपर तो जरूर देंगे, कोई भी यहाँ पर होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर क्वालिफाई लिखा है तो आप यहाँ पर पेपर जो है वो दीजिएगा। बाकी देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत भी करना होगा, क्योंकि इस मैटर पे हो सकता है कि आपका आगे जाने के बाद समस्या हो तो उस समस्या का जो आपके समाधान होंगे या फिर जो आपके रास्ता होंगे स्वयं से आपको यहाँ पर जो है वो निकालना होगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर एसटीटी मैटर को लेकर देखेंगे या फिर उसके अलावा आप यहाँ पर सीटेट वाले मैटर को लेकर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों से स्पष्टीकरण मांगना हो या फिर जॉब से आपका निकाला जा रहा हो तो कई आपके मामले जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग एग्जाम दें और उसके बाद कोई उस तरीके का कोर्ट से आपका डिसीजन आ जाए और फिर उस डिसीजन को आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक या फिर जो भी आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं उनके तरफ से आपके आदेश जारी करके आपको यहाँ पर फिर से एलिजिबल कर दिया जाए। तो यदि आप एग्जाम नहीं दिए रहेंगे तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप तो फिर शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी जो आपका बचा हुआ है बस यहाँ पर आपका एग्जाम देने को लेकर बचा हुआ है, आप पहले एग्जाम जो है वो दे दीजिए, फिर उसके बाद जैसा आपका कोर्ट की तरफ से आदेश आए या फिर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं उनके तरफ से जो आपका आदेश आए उसको आपको यहाँ पर मानना जो है पड़ेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी इस मैटर पे अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।